नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम एमए पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र के अंतर्गत रस निष्पत्ति पर चर्चा करेंगे। रस निष्पत्ति का विवेचन भारतीय काव्य शास्त्र में विवाद का विषय रहा है। रस के संबंध हर बिंदु पर विचार करने के लिए हमें भरत मुनि के प्रसिद्ध सूत्र विभावानुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति को उठाना पड़ता है। मूल समस्या यही है कि संयोग और निष्पत्ति, इन दो शब्दों से क्या आशय है। नट और सहृदय में रस का भोक्ता कौन होता है। अतः भरत मुनि के परवर्ती आचार्यों ने भरत के इस सूत्र की व्याख्या अपने अपने ढंग से प्रस्तुत की है। काव्य को पढ़कर या सुनकर और नाटक को देखकर सहृदय श्रोता, पाठक या सामाजिक के चित्त में जो लोकोत्तर आनंद उत्पन्न होता है वही रस है। भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में जो रस सूत्र हैं वह इस प्रकार हैं। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नाटक के मूल तत्वों का विवेचन एवं विश्लेषण किया है। उन्होंने माना है कि रस में आस्वाद करने का गुण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम काव्य में व्याप्त रस को समझ पाते हैं। भरत मुनि ने माना है कि रस नाटक का वह तत्व होता है जो सहृदय को आस्वाद प्रदान करता है और जिसके आस्वाद से पाठक या दर्शक हर्षित होता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार रस एक मिश्रित तत्व है जिसमें स्थायी भावों के साथ भावों अनुभवों का अभिनय मिश्रित रहता है। भरत मुनि ने नाटक के 4 संगठक तत्वों को प्रमुख माना है। पहला वस्तु, दूसरा अभिनय, तीसरा संगीत और चौथा रस। उन्होंने माना है कि जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों एवं द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से भोज्य रस की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार नाना प्रकार के भावों के संयोग से स्थायी भाव भी नाट्य रस को प्राप्त हो जाता है। रस के प्रमुख आचार्य भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद या उपचयवाद, जो पच जाए अर्थात जिसका उपचय हो, इन सिद्धांतों की स्थापना भट्ट लोलट ने की है। आचार्य शंकुक ने अनुमितिवाद की स्थापना की। भट्ट नायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद और साधारणीकरण का सिद्धांत दिया। आचार्य अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का मत है कि अपरिपक्व स्थायी भाव विभावादि का संयोग पाकर जब परिपक्व होता है तभी उसका नाम रस पड़ जाता है। यह रस मुख्य रूप से अनुकार्य वास्तविक रामादि में रहता है और गौण रूप से नट में। यद्यपि भट्ट लोलट ने उक्त मंतव्य में सहृदय का उल्लेख नहीं किया, तथापि उन्हें मान्य यह होगा कि सहृदय नट नटी के माध्यम से उसी रस को प्राप्त करता है जिसे वास्तविक रामादि ने प्राप्त किया होगा। इस सिद्धांत को आरोपवाद अथवा उत्पत्तिवाद भी कहा जाता है। आरोप शंकुक ने कहा कि भट्ट लोलट का यह सिद्धांत कि सामाजिक नायक नायिका द्वारा अनुभूत रस का आस्वादन नट नटी के माध्यम से प्राप्त करता है, अतिव्याप्ति दोष से युक्त है। जिसमें स्थायी भाव होगा, रस भी उसी में होगा, न किसी अन्य में। इस प्रकार केवल नायक नायिका ही रसास्वादन प्राप्ति के अधिकारी ठहरते हैं, न कि नट नटी। शंकुक अपने अनुमितिवाद या अनुमानवाद के तहत शंकुक ने कहा कि रस प्रक्रिया के लिए एक नए तथ्य को उन्होंने प्रस्तुत किया कि रस की स्थिति अनुकार्य या मूल पात्र में होती है। नट अपने कुशल अभिनय द्वारा हाव भाव के माध्यम से उसे प्रदर्शित करना चाहता है। वस्तुतः नट में रस की स्थिति नहीं है, पर उसमें यह अनुमान कर लिया जाता है। जब तक सामाजिक नट को उसके अभिनय कौशल के बल पर रामादि नहीं समझता, तब तक उसे रसास्वाद प्राप्त नहीं हो सकता।
नट के अभिनय कौशल को देखकर ही सहृदय भ्रम के कारण नायक का अनुमान करता है। वस्तुतः शंकुक का सिद्धांत भट्ट लोलट के सिद्धांत की मूल भीति है। दोनों में थोड़ा सा अंतर यही है कि भट्ट लोलट के अनुसार सामाजिक नट पर मूल नायकादि का आरोप कर लेता है, जबकि शंकुक वह अनुमान कर लेता है कि नट ही मूल नायक है। शंकुक का अनुमान अन्य लौकिक अनुमानों से भिन्न और विलक्षण है। जिस प्रकार चित्र तुरंग में भागता हुआ घोड़ा न भागते हुए भी भागता सा प्रतीत होता है। शंकुक अनुमितिवाद या अनुमानवाद का पर आक्षेप इस प्रकार से लगाए गए कि इस सिद्धांत पर भट्ट नायक ने अनेक आक्षेप किए हैं कि अनुमान द्वारा राम सीता आदि हमारे विभाव नहीं बन सकते। उनके प्रति हमारा संस्कार निष्ठ श्रद्धा भाव हमारी रसत्व प्राप्ति में बाधक सिद्ध होगा। अनुमान प्रक्रिया द्वारा सीतादि को रामादि के समान हमारे लिए अपनी प्रेयसी के रूप में मान लेना संभव नहीं है, और नहीं उसे देखकर हमें अपने प्रेयसी के रूप में मान लेना संभव नहीं है। इसी प्रकार हनुमान सदृश महापुरुषों के समान समुद्रोल्लंघन जैसे असंभव कार्यों को कर सकने की कल्पना तक शूद्र सामाजिक अपने मन में नहीं ला सकता। अतः ऐसे महापुरुषों के साथ सामाजिकों का साधारण भाव संभव नहीं है। भट्ट नायक भुक्तिवाद। भट्ट नायक ने शंकुक के सिद्धांत की सीमाओं और दोषों को पहचान कर रस निष्पत्ति की नई व्याख्या दी। उनकी धारणा है कि न तो रस की उत्पत्ति होती है और न अनुमति ही तथा उसकी अभिव्यक्ति भी नहीं होती, बल्कि अनुभव और स्मृति के आधार पर रस की प्रतीति होती है। उन्होंने शब्द के 3 व्यापार माने हैं: अभिधा, भावकत्व और भोज तत्व। अभिधा व्यापार द्वारा काव्यार्थ का बोध होते ही साधारणीकरणात्मक भावकत्व व्यापार द्वारा स्थायी भाव और विभाव आदि का समग्र क्रियाकलाप देश काल और व्यक्ति से संबद्ध न रहकर साधारण रूप धारण कर लेता है। परिणाम स्वरूप उक्त दोनों आपत्तियों का निराकरण हो जाता है। साधारणीकरण होते होते भोग अथवा भोज तत्व व्यापार द्वारा सामाजिक का सत्वगुण उसके रजोगुण और तमोगुण का तिरोभाव करके उद्रिक्त हो जाता है। इसी व्यापार द्वारा सामाजिक रस का भोग अथवा रसास्वादन प्राप्त करता है। आक्षेप। अभिनव गुप्त ने भट्ट नायक सम्मत अभिधा और साधारणीकरण व्यापार को स्वीकार करते हुए भी भोज तत्व व्यापार को स्वीकार नहीं किया। इसके स्थान पर उन्होंने व्यंजना व्यापार स्वीकार किया है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। भरत सूत्र के चौथे व्याख्याकार अभिनव गुप्त हैं। अभिनव गुप्त ने अपनी मान्यता स्थायी भाव की स्थिति पर केंद्रित रखकर प्रस्तुत की। उनका कथन है कि राग द्वेष की भावना को मनुष्य जन्म से ही लेकर पैदा होते हैं। समय समय पर हम परिस्थिति के अनुकूल भावों का अनुभव करते हैं। ये सभी संस्कार रूप में मनुष्य के हृदय में सोते रहते हैं। इनसे रहित कोई प्राणी नहीं होता। हाँ, इनकी प्रबलता में अंतर हो सकता है। यथा कवि में इनकी अनुभूति अन्य की अपेक्षा अधिक होती है। इन्होंने व्यंजना शक्ति के आधार पर रस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि विभाव आदि और स्थायी भावों में परस्पर व्यंजक व्यंग रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात विभावादि व्यंजकों के द्वारा स्थायी भाव ही साधारणीकृत रूप में व्यंग होकर श्रृंगार आदि रसों में अभिव्यक्त होते हैं। और यही कारण है कि जब तक विभाव आदि की अवस्थिति बनी रहती है, रसाभिव्यक्ति भी तब तक होती रहती है, इसके उपरांत नहीं। निष्कर्षतः अभिनव गुप्त रस निष्पत्ति से आशय रसाभिव्यक्त लेते हैं। यह सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक होने के कारण पर्याप्त लोकप्रिय हुआ। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।